नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। गाइस, दिवाली से पहले 10 नवंबर 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशंस इशू करी, जिनमें से जो मेजर वंस हैं उसको आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो विदाउट डिलेइंग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली नोटिफिकेशन है 82/2020। गाइस, ये नोटिफिकेशन GSTR 1 के ऊपर है। GSTR 1 मतलब रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जिसमें आप जो है अपने पूरे मंथ की या क्वार्टर की सेल की डिटेल भरते हैं इनवॉइस वाइज। इसमें क्या है, GSTR 1 बहुत सारे लोग कुछ मंथली फाइल करते हैं और कुछ क्वार्टरली, भरनी सबको होती है। तो जो भी लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं उनके लिए यह चेंज आया है कि वो फर्स्ट और सेकंड मंथ के इन्वॉइसेस को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड का क्या मतलब है? देखो, जो मंथली फाइल कर रहा है उसको तो हर महीने फाइल करना ही करना है, लेकिन जो भी GSTR 1 को क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो क्वार्टर में आगे 3 महीने, तो फर्स्ट और सेकंड महीने के इन्वॉइसेस को भी भरने का गवर्नमेंट ऑप्शन दे रही है कि आप चाहें तो जो फर्स्ट और सेकंड मंथ है उसके जो इन्वॉइसेस हैं उसको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड कर सकते हैं हर महीने। और जो भी इनवॉइस आप अपलोड कर देंगे हर महीने उसको अब GSTR 1 में फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने फर्स्ट और सेकंड महीने के कुछ इनवॉइसेस जो अपलोड कर दिए, फिर आप जब क्वार्टरली GSTR 1 भरेंगे तो उसमें उन इनवॉइसेस को दोबारा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें कंडीशन है कि जो भी आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू इनवॉइस अपलोड करेंगे उनकी हर महीने की लिमिट 50 लाख ही हो सकती है। मतलब अगर आपने एक महीने में 1 करोड़ की सेल करी तो आप पूरे 1 करोड़ के बिल मंथली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड नहीं कर सकते, सिर्फ 50 लाख तक के ही कर सकते हैं। तो ये तो था कि जो नोटिफिकेशन नंबर थी 82/22/2020। अब क्या है कि IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो भी आप इनवॉइस अपलोड करेंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्टी को GSTR 2A में शो भी होगा, जिसके बेस पे वो इनपुट ले सकता है। तो इसके बाद जो हमारी सेकंड नोटिफिकेशन है मेजर, वो नोटिफिकेशन नंबर 85/2020। इस पे चलते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो भी टैक्स पेयर क्वार्टरली GSTR 3B फाइल करने का ऑप्शन चूज करेगा, आपने सही सुना, GSTR 3B अब ये क्वार्टरली रिटर्न बनने जा रही है कि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो GSTR 3B को क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। लेकिन अभी हम देखते हैं कि उसमें किस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो जो भी टैक्स पेयर है अगर वो GSTR 3B को क्वार्टरली फाइल करेगा तो उसको टैक्स मंथली ही पे करना पड़ेगा। अब इस नोटिफिकेशन में ये बताया है कि जो मंथली टैक्स पे करना है वो कितना करना है। तो इसमें क्या है, अगर आप पहले क्वार्टरली रिटर्न भरते थे, मतलब फर्स्ट टाइम वाले के लिए तो क्वार्टरली हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक GSTR 3B जो है मंथली जाती थी। तो ये आगे की बात कर रहा है कि अगर आप इससे पिछले क्वार्टर भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी थी तो पिछले पूरे क्वार्टर में जितना भी टैक्स बना था उसका 35% आपको पहले महीने में जमा कराना पड़ेगा। क्लियर? अब की बात करते हैं कि अगर आपने इससे पिछले महीने की GSTR 3B मंथली फाइल की है तो उसमें जितना भी टैक्स बना था वो आपको पूरा जमा कराना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ और है, आपको टैक्स कब भरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमने बात कर ली कि अगर आपने पहले क्वार्टरली भरा है तो पूरे क्वार्टर में जितना भी टैक्स बना उसका 35% आपको जमा कराना है। अगर आपने पिछले मंथ की GSTR 3B मंथली फाइल की है तो फिर जितना भी टैक्स पिछले महीने का बना था उतना आपको इस बार करा देना है। अब हमें ये देखना है कि हम किस केस में हमें टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखो क्वार्टर में 3 महीने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो आपको पूरे क्वार्टर की रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, लेकिन पहले और सेकंड मंथ में आपको जितना टैक्स जमा करना है उसके लिए हमें ये देखना है कि हमारे कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस पड़ा है। जैसे फर्स्ट महीने की अगर हम बात करें, हमें 35% या पूरे महीने का देख लेना है कि कितना बनता है। ठीक है, अगर उतना बैलेंस हमारे कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है और वो पूरा का पूरा एडजस्ट हो रहा है तो फिर हमें कोई भी टैक्स डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सेकंड महीने में जो दोनों महीनों का टोटल मिला के आएगा, अगर उतना हमारा कैश और क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो फिर भी हमें टैक्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़, ये थी नोटिफिकेशन नंबर 85/2020। इसके बाद जो हमारी थर्ड नोटिफिकेशन है उसके ऊपर चलते हैं। उसमें क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 87/2020। अब ये एक फॉर्म जाता है GST में ITC 04। ये उन सभी टैक्स पेयर्स को फाइल करना होता है जो अपना काम जॉब वर्कर से करवाते हैं।
जॉब वर्कर से क्या काम करवाते हैं, वो अपना माल जॉब वर्कर को भेजते हैं, जॉब वर्कर उसमें कुछ प्रोसेस करके या जो भी चेंजेस करके वो वापस मैन्युफैक्चरर को भेज देता है। अब जुलाई 2020 से सितंबर 2020 का जो क्वार्टर है उसकी जो फॉर्म जाना था GSTR ITC 04, उसकी इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि अब 30 नवंबर 2020 हो गई है। तो ये जो फॉर्म था ये उन्हीं लोगों को भरना है जो जॉब वर्कर से काम कराते हैं, और ये थी नोटिफिकेशन नंबर 87/22, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन नंबर 88 भी आई है। ये एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है गाइस। अभी तक ई इनवॉइसिंग के बारे में आपने सुना होगा। ई इनवॉइसिंग अभी तक केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा था जिनकी पिछले साल में टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 88/2020 डेटेड 10 नवंबर 2020, इसमें क्या चेंज आया है, इसने उन वर्ड्स 500 करोड़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है 100 करोड़ से। आप समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है कि अब जो भी टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर पिछले साल में 100 करोड़ से ज़्यादा थी, उन सभी के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गाइस प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या है कि मार्केट में ऐसी काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा थी, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा थी। तो इससे गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स पेयर्स को कवर कर लिया है ई इनवॉइसिंग के लिए। और आपको पता ही है कि ई इनवॉइसिंग के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आते जा रहे हैं, बहुत नए नए कंप्लाइंसेस आते जा रहे हैं कि उसके साथ हमें कैसे कैसे फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ई इनवॉइसिंग के लिए अपने अंदर ले लिया है। तो यह नोटिफिकेशन जो है ये 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी। तो गाइज़ अगर आपके किसी की भी टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है पूरे साल की, पिछले साल की थी, इसमें हाँ एक चीज़ और है कि 2017 से लेके अब तक किसी भी साल में अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, एक बार भी हो गई, तो ये नोटिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी और आपको ई इनवॉइसिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये थी गाइस हमारी लास्ट नोटिफिकेशन आज की 88/2020। तो विद दिस इंफॉर्मेशन आई क्लोज दिस वीडियो। Thank you for watching. Keep supporting. Bye bye.